कैबिनेट मंत्री गांव में चौपाल लगा सुनेंगे जनता की समस्याएं। सीएम धामी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को चौपालों की रूपरेखा बनाने का दिया निर्देश। पार्टी के सांसदों से भी चौपाल लगाने का किया आग्रह। खटीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हुई छापेमारी। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कई दुकानदारों पर हुई जुर्माने की कार्रवाई। टनकपुर के गांव उच्चौली गोट में हाथियों ने किया कई बीघा फसल बर्बाद। दहशत में जीने के लिए लोग मजबूर। उधम सिंह नगर के किशा में पुलिस ने टोरीलाल हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। और होल्याष्टक के साथ ही कुमाऊं भर में खड़ी होली का गायन हुआ शुरू। पूरे कुमाऊं में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है खड़ी होली। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान धामी ने कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पर आधारित गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र में पार्किंग हेतु जीपीआर बनाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए ऋषिकेश के विकास कार्यों के संबंधित ज्ञापन के विभिन्न विषयों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में धामी ने स्वर्गीय श्रीदेव सुमन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया था। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में हरिद्वार से भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी, जिसके बाद अब हरिद्वार के जनपद लक्सर में भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत को हिंदी राष्ट्र बनाने की मांग की है और इस दौरान हिंदू संगठन नेता अजय वर्मा के नेतृत्व में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू भारत की आत्मा है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुत्व का राज हो। जिस तरह से भारत में हिंदुओं का जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए थे, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में रह गए थे। उसी आधार पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है और यही हम यात्रा के आधार पर मांग कर रहे हैं। तो भारत की आत्मा है और देश का बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वो भारत से प्यार करता है, जबकि अल्पसंख्यक विभिन्न प्रकार से देश को कमजोर करने के कुचक्र रचते रहते हैं। इन कुचक्रों का दमन करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने पूरे देश भर में 50 जिलों में अभी यह अभियान उठाया है। अभी पिछले सप्ताह एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है और हमारी सोच ये है कि जब हम ये जन जागरण अभी 50 जिलों से शुरू कर रहे हैं और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ के देश के सभी जिलों से उठे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके और देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित किया जा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने पीजी कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को बताया कि 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने आज के दिन ही इफेक्ट की खोज की थी। कार्यक्रम में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज को इसके लिए जागरूक करने को लेकर चर्चा हुई। हमारे देश में मनाया जाता है, परंतु हम शिक्षक हैं, हमें ऐसा लगने लग गया है कि विज्ञान के प्रति छात्र वर्ग की अभिरुचि निरंतर कम हो रही है। उनको दोबारा से विज्ञान में अभिरुचि पैदा करने के लिए संभवतः इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंदर एक डिवीजन है NTSTC, जिसका काम ही है कि विज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे देश में करे। इस साइंस ट्रेन जो चलती है विज्ञान एक्सप्रेस, ये उसी का एक उपक्रम है। नेशनल साइंस डे डॉक्टर सीवी रमन साहब ने, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था उनकी डिस्कवरी के लिए, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए, उनकी डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे भारतीय संविधान के अनुसार पार्ट 4A में जो H पॉइंट है उसके हिसाब से
लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने के लिए, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए नेशनल साइंस डे प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चंपावत के किसान हाथियों के आतंक से परेशान है। किसानों की फसल हाथियों के कारण चौपट हो रही है। हालांकि किसानों की फसलों को बचाने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार गश्ती पर हैं। हाथियों के कारण लोग रात के समय में घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। स्थानीय फॉरेस्ट ऑफिसर भी इन दिनों हाथियों की गतिविधि बढ़ने की बात कह रहे हैं। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी है। हाथियों ने बहुत बड़ा आतंक मचाया था। उधर खेत में बहुत नुकसान किया था। फसल रोड डाली थी और उसके अलावा हाथी एक दो लोगों के पीछे भी पड़ गया था जब वो भगा रहे थे। तो काफी टाइम से हाथी का इतना आतंक हो रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनका तो मतलब खाना पूर्ति बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि फसल तो उगा नहीं रहे हैं। लोग फसल उगा रहे हैं तो हाथी खा जा रहे हैं। अब भी हमारे गांव में ही हमने देखा है कि 2-4 साल से फसल नहीं उगा रहे थे। पिछले साल उन्होंने बोला कि इस बार तो हम फसल उगाते हैं क्योंकि हम खाएंगे क्या। तो जब उगाई है तो उस बार भी पूरा फसल पूरा चौपट कर दिया। हमारी जो भी मतलब बोई हुई है फसल, उसका हमें नुकसान ही नुकसान पहुंच रहा है। कई बार मैंने वो दी पब्लिकेशन भी दे चुका हूँ, इसकी धान की रिपोर्ट भी दे दी है। इसका अब भी हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने। हाथियों का आवागमन आजकल ज़्यादा हो रहा है और कुछ फसल को क्षति भी पहुंचाई जा रही है। तो उसी संदर्भ में ग्रामीणों की सुरक्षा और अपने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के तहत हमने सावधानी बरतने हेतु उस क्षेत्र में टीम भेज के लोगों को जागरूक भी किया और हाथी अगर आता है तो उसको भगाने का भी काम करने के लिए प्रयास किया। देहरादून के अंसल ग्रीन वैली में अतिक्रमण के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल अंसल ग्रीन वैली में बने मंदिर से बढ़ा बवाल इतना बढ़ गया कि भाजपा पार्षदों और प्रवीण भारद्वाज के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें पार्षद खेमे के एक युवक को गंभीर चोट आई है। भाजपा पार्षद संजय नौटियाल ने प्रवीण भारद्वाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने टीएम को पत्र लिखा था जिसमें अवैध तरीके से बनाई गई मंदिर के दीवार तोड़ने की बात कही गई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम और भाजपा पार्षद अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे, जहां प्रवीण भारद्वाज ने नगर निगम और भाजपा पार्षदों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्रवीण भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरे चाकू मार दिया। भाई आप दिखाइए तो सही, पट्टी तो खोलिए कि मेरे चाकू हाथ में लगा हुआ है। उन्होंने बयान दिया है कि मेरे सर पर धारदार हथियारों से प्रहार किया गया है, तो वो वीडियोस भी तो होगी हमारे पास। वीडियो से आज कि उस लड़के के सर पर डंडा मार दिया गया, मेरे पास वीडियो से आज मेरे पास वीडियो से कि उनकी वाइफ एक गन लहरा रही है। मेरे पास ये भी वीडियो है कि उसने कुत्ता छोड़कर कितने लोगों को उस कुत्ते ने काटा है। अभी तक मीडिया ने एक ही पक्ष सुना है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप हमारा पक्ष सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। वैसे तो भारतीय सेना के जवान हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन सैन्य ड्यूटी के अलावा भी हमारे जवान पशु पक्षियों को नया जीवन देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखवा गांव में पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसके चलते क्षेत्र के 250 भेड़ बकरी आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कर टीकाकरण किया गया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी पंकज प्रियदर्शी ने बताया कि पशुओं का टीकाकरण किया गया है ताकि वह सुरक्षित रहें। वहीं 12वीं वाहिनी के कमांडेंट अभिजीत सेमियार ने बताया कि भारतीय सेना सीमा के अलावा आंतरिक मामलों में भी नागरिकों के साथ खड़ी है और भविष्य में इस तरह के और भी कैंपों का आयोजन करती रहेगी। नगर निगम देहरादून इन दिनों शहर की दीवारों को सजाने और संवारने का काम कर रहा है। शहर की खूबसूरती के लिए इन दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर की दीवारों को साफ सुथरा रखना है। जो ऐसी दीवारों को गंदा करेंगे उन पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं और इस काम को करने वाले कई लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वालों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें सीधे जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम स्थित सूर्य कुंज का अलग ही महत्व है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वह गंगोत्री धाम के इस कुंज के दर्शन जरूर करते हैं। इस कुंज के बारे में पौराणिक मान्यता है कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर भेजा था। उस समय मां गंगा का वेग बहुत तेज था, जिसके कारण धरती पर खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसे दूर करने के लिए शंकर जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था। मां गंगा को शिव की जटाओं में से आजाद कराने के लिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मां गंगा की एक धारा को धरती पर छोड़ा। इस स्थान पर सूर्य की किरणों से अद्भुत इंद्रधनुष की रचना स्पष्ट दिखाई देती है। गौरीकुंज और मां भगीरथी एवं केदार गंगा का मिलन भी देखने को मिलता है। गंगोत्री की वादी में अभी यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर केदार गंगा और भागीरथी का यहाँ पर संगम है, इसको सूर्यकुंड कहा जाता है। इतिहासों और पुराणों के हिसाब से और स्कंद पुराण के हिसाब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भागीरथ महाराज ने तपस्या की है अपने पूर्वजों को तारने के लिए, तो गंगा स्वर्ग से गंगोत्री उतरी है, इसलिए गंगोत्री कहा जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा वेग था, वेलोसिटी था जल का कि पूरी जो पृथ्वी है पूरी जलमग्न हो गई थी। तो भगवान भागीरथ महाराज ने फिर भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर यहाँ पे प्रकट हुए और यही सूर्यकुंड के पास जो है भगवान शंकर ने पूरी गंगा को अपनी जटा में समा दिया था। इस जगह की बात की जाए तो इस जगह की बात यह है कि भगीरथ महाराज की तपस्या से जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो उनका बहाव और उनका वेग काफ़ी तेज़ था। तो शंकर जी ने दोबारा से मनुष्य जाति को बचाने के लिए गंगा जी को अपने जटाओं में समेटा था यहाँ पे, और ताकि मतलब गंगा जी का बहाव एक नियमित रूप से बहता रहे और मनुष्य जाति को इससे लाभ होता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक पौड़ी जिले के मंडलीय मुख्यालय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी के गौरव को पुनः स्थापित करने को लेकर की गई, जिसमें अधिकारियों को पौड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि पौड़ी जिला गढ़वाल के सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। पौड़ी की जनता को जो आश्वासन दिया गया उसके लिए समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पौड़ी भ्रमण में गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय है वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हो। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई, चीफ सेक्रेटरी उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो है जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएँ हैं, वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से संवाद किया। संवाद का विषय आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना रखा गया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से चर्चा करते हुए विषयों पर चर्चा की। धामी का कहना था कि जीवन में समय का महत्व समझना बेहद जरूरी है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। आगे धामी ने छात्रों को बताया कि जीवन में जो भी काम करे एक लीडर की तरह करे, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाएगी, जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बनाएंगे। जिन विभागों का अभी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम है, मुख्यमंत्री ने उन विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की जरूरत है। विभागीय सचिव राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी नियमित समीक्षा करें। ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर
मुहर लगाई गई। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कही। प्रीतम सिंह ने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 2001 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को याद करना चाहिए कि जो स्पेशल पैकेज अटल जी ने दिया था उसको कांग्रेस ने क्यों छीना। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन था। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा गया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम लोगों को मिलेगा। ये विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज में दिया गया था। और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी, वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य, सबका विकास तेजी से हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ बास्केटबॉल खेला। साथ ही विधायक आदेश चौहान के अनुरोध पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की घोषणा की। धामी ने विभिन्न राज्यों से आए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है। यह प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी पहल है। धामी ने विजेता टीम रेड आर्मी को 1 लाख रुपए तथा रनर अप टीम इंडियन एयरफोर्स को 51,000 का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के महानिर्वाणी आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही महंत रविन्द्रपुरी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्रपुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। धामी के पहली बार आश्रम पहुंचने पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया। धामी ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से बचा रहे। प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया। पहली बार ये अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य यही है कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शोल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टिहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफलमैन BC गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमो ने के इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट को विकास कार्यों की सौगात दी, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का आभार जताया। नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मीना बाजार चौराहे में मिष्ठान वितरित कर खुशी जताई। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि सीएम धामी ने अपने विधानसभा चंपावत के अलावा लोहाघाट के विकास के लिए भी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। सीएम के आदेश पर लोहाघाट क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे में लाने के लिए पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग, राफ्टिंग, बोटिंग का हब बनाया जा रहा है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की DPR बनाने की घोषणा के अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक में 2 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, विहीन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण किए जा रहे हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पूरे जिले को एक आदर्श जिला और पूरे प्रदेश के अंदर में एक अलग पहचान दिलाने का जो काम कर रहे हैं, उस निमित्त इस विधानसभा के लिए जो वर्षों पुरानी मांग यहाँ चली आ रही थी, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की, ये घोषणा की है कि जल्दी ही उस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की DPR बनाई जाएगी और उसमें टेक्निकल जो भी मामले हैं उनको दिखाया जाएगा, और अगर वो उचित पाया जाता है तो जल्द
इस सरयू लिफ्ट पेयजल का निर्माण कराया जाएगा। टूरिज्म के संभावनाओं को देखते हुए बाड़ासुर जो हमारा बिसंग क्षेत्र में स्थान है, किला है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग और झुमाधुरी मंदिर से पैराग्लाइडिंग के लिए उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है। इसलिए लोहाघाट की जनता उनका तहे दिल से शुक्रगुजार और उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से जो झुमाधुरी और बाड़ासुर से जो पैराग्लाइडिंग का जो सफल परीक्षण हुआ है उसके लिए हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। पेयजल योजना के लिए DPR अगर उचित पाई गई सभी क्षेत्रों से तो इसमें भी पेयजल योजना आज सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद। जसपुर में पुलिस ने फरार आरोपी पर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुल्लर गोजी क्षेत्र का आरोपी नईम अहमद काफी वक्त से फरार था। पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागता रहा, जिसके बाद पुलिस ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने CRPC की धारा 82 के तहत नोटिस जारी कर दिया है। अगर आरोपी अब भी फरार रहता है तो पुलिस संपत्ति कुर्क कर लेगी। नईम अहमद सनोफ अशरफ अली है, गुलर गोजी का रहने वाला। इसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में एक 420 67 का मुकदमा है जो काफी दिन से लगातार फरार चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा इसके खिलाफ 82 का नोटिस प्राप्त किया और उसकी तामील आज की गई है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई अमल में लाई गई है। यदि मान्य न्यायालय पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो तो इसके नियमानुसार 83 CRPC के तहत कुर्की वारंट प्राप्त कर संपूर्ण संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने डोरी लाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों शराब के नशे में थे। मामूली कहासुनी हो गई थी जिसमें उसने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक जोरीलाल और साबिर दोनों गहरे मित्र थे। फिलहाल किच्छा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक खेत में जो बिंडिया में है वहाँ एक बोरे के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मैं और इंस्पेक्टर और किच्छा की टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहाँ देखा कि एक खेत पे जो है डेड बॉडी बोरे में रखी थी, जिसको निकाला गया, जो 2-3 दिन पुरानी लग रही थी। आसपास लोगों से शिनाख्त के प्रयास किए गए तो उसकी एक उंगली कटी हुई पाई गई। तो लोगों ने बताया कि ये डोरीलाल हो सकता है जो यहाँ साबिर के साथ कमरे में रहता था। साबिर के कमरे का देखा गया तो उसमें ताला लगा हुआ था, साबिर गायब था। इस बात पर शक हुआ, उसके घर की तलाशी ली गई, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया। उस पर संदेह हुआ, संदिग्ध की सूची में साबिर का नाम सबसे ऊपर प्रकाश में आया और उसने 302 की तहरीर दी जिसमें मुकदमा साबिर के खिलाफ लिखा गया। इस बात की गहनता से जांच की जा रही है, विवेचना की रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला नादेही चौकी के महुआ डाबरा से सामने आया, जहां भाजपा नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। छीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई, महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि लोगों ने फौरन आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं भाजपा नेता मनोज पाल ने बताया कि उनकी माता बैंक से पैसे निकालने गई थी। रास्ते में आते हुए एक युवक ने उनसे बैग छीना और नाक और गले में पहनी ज्वेलरी भी लूटकर फरार हो गया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।